नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी ने एक लेडीज के अकाउंट से 13 बार ईसीएस बाउंसिंग चार्ज किया, वो भी एक दिन में। और उस लेडीज ने 2 व्हीलर फाइनेंस करवाया था और पूरे एमआई को पेड भी कर दिया था। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में पूरा लाइव बैंक स्टेटमेंट दिखाएंगे और पूरी स्टोरी बताएंगे क्या क्या सच है और क्या इसकी पूरी कहानी है। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पे जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके संग भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कंपनी से एक लेडीज ने एक 2 व्हीलर फाइनेंस करवाया था, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कोविड-19 और लॉकडाउन में आरबीआई ने साफ साफ अनाउंसमेंट किया था किसी भी पर्सन का ईसीएस अभी हिट नहीं होगा, किसी को एमआई पेड नहीं करना होगा। सभी लोग का ईसीएस मैंडेट जो है स्टॉप था, कोई कंपनी अपने ईसीएस को हिट नहीं करती थी। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक कंपनी अपने आप को बोलती है कि मैं एक एनबीएफसी रजिस्टर हूं, मैं जो है आरबीआई के अंडर में काम करता हूं। एक कंपनी ने दोस्तों इतना बड़ा फ्रॉड किया, एनबीएफसी होते हुए और आरबीआई के रूल के अनुसार काम करते हुए भी इस कंपनी को सारा पैसा मिल जाने के बावजूद भी एक कंपनी ने अकाउंट से 13 बार ईसीएस बाउंसिंग चार्ज एक दिन में कर लिया। इस सरासर 420 और गलत है। दोस्तों चलिए मैं आपको पहले लाइव प्रूफ दिखाता हूं, फिर मैं आपको और जानकारी शेयर करता हूं। स्टेटमेंट जो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने देखिए, यहाँ पे 500 रुपये 90 500 रुपये 90 करके यहाँ पे इस लेडीज के अकाउंट से ईसीएस बाउंसिंग चार्ज किया गया है। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन आईडी भी देख सकते हो और यहाँ पे डेट आप देख लो, ये अक्टूबर मंथ का ही है, ये समझ जाओ इसी मंथ का है। और इस लेडीज ने सारे एमआई को पेड कर दिए थे। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बैंक अलग अलग स्टेटमेंट को एक बार दिखाता है, बट दोस्तों आपको पता है कोई भी बैंक कभी भी अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग डेट का वो एक ही डेट में शामिल नहीं करता है। अगर आज आपने ट्रांजैक्शन किया है, अगर वो सक्सेसफुल हुआ है तो वो बैंक के रिकॉर्ड में उसी दिन का शो करेगा और स्टेटमेंट में सेम उसी दिन का आएगा जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल शो करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा आज कटा और वो पैसा जमा आज हुआ और उसका स्टेटमेंट 2021 का या 2022 का शो करे, वहां उस टाइम डेट आया नहीं है। ऐसा नहीं होता है, जो डेट रहता है उसी डेट का वो उसमें स्टेटमेंट दिखाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग लाइव देख लो कि यहाँ पे 590 करके 13 बार किया गया है और भी नीचे है। जो कि दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इस पूरी स्टोरी से क्या है। दोस्तों जब 2 व्हीलर फाइनेंस करवाया था एक लेडीज ने, और दोस्तों जनवरी मंथ से वो पैसा जो है एक दिन मिसमैच किया था, बट दोस्तों जनवरी वाले मंथ से उन्होंने पेटीएम कर दिया अमाउंट को, और जनवरी वाले मंथ से उनका ईसीएस बाउंसिंग चार्ज लगा पेटीएम करने के बावजूद से। चलिए दोस्तों मान लो 10 तारीख को एमआई डेट था और इन्होंने पेटीएम किया 9 तारीख को, तो मान लो गलती उनकी थी, क्योंकि आप एक दिन एमआई पहले पेड नहीं करती, ईसीएस पहले से निकल जाता है। मान लो उस हाल में गलती थी कि उन्होंने एक दिन पहले एमआई पेड किया। बट दोस्तों फिर जब कोविड का असर चालू हुआ और जब लॉकडाउन लग गया तो 3 मंथ 4 मंथ ये लेडीज ने कोई भी पेमेंट नहीं कर पाई और कंपनी ने बोला कि आप एक साथ एमआई पेड कर दो। फिर इन्होंने पेटीएम से सारे एमआई को पेड कर दिया और पेड करने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया और जैसे ही अकाउंट में पैसा डाला 13 बार ईसीएस बाउंसिंग चार्ज एक ही दिन में एक ही डेट पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, उसके अकाउंट से, उस महिला के अकाउंट से कर दिया गया। आप दोस्तों वो बहुत नॉर्मल फैमिली से रहने वाले परिवार हैं। मैं आपको बता दोस्तों जयपुर से जो है बिलोंग करती हैं और दोस्तों अभी उस लड़की का फादर भी नहीं है, वो बेचारी जॉब करके अपनी माँ को, अपने परिवार को जिला रही है। और ऐसी कंपनियां एक दिन में 10-10 हजार रुपए ईसीएस बाउंसिंग चार्ज करेगी तो एक नॉर्मल इंसान कैसे जी पाएगा। आरबीआई बोलता है कि हम लोगों को राहत देंगे,
सुप्रीम कोर्ट बोलता है किसी का एक अकाउंट एनपीए ना किया जाए, किसी के ऊपर पेनाल्टी चार्ज ना लगाया जाए। और दोस्तों केंद्र सरकार बोलता है कि हम लोगों का इंटरेस्ट माफ करेंगे, जो किसी का पेनाल्टी चार्ज लगा है हम रिफंड करेंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर ये बोलते हैं हम पूरा सपोर्ट करेंगे, हम पैकेज लाएंगे। दोस्तों यही पैकेज है कि कस्टमर जो है इतना पैसा कमा नहीं पा रहा है और इस हाल में इतना ईसीएस बाउंसिंग चार्ज आ रहा है। दोस्तों लोग बोलते हैं कि बजाज कंपनी 420 फ्रॉड करती है। दोस्तों ऐसी कंपनियां जो बजाज से ही बुरी है, जो कि एक दिन में 13 बार ईसीएस बाउंसिंग चार्ज कर रही है, जो कि लाइव प्रूफ है। किसी को शक है तो मैं बैंक स्टेटमेंट शेयर कर सकता हूं। और कंपनी बोलती है कि हम एनबीएफसी रजिस्टर हैं। जब दोस्तों एनबीएफसी रजिस्टर कंपनियां 420 कर सकती हैं, जो नॉन एनबीएफसी रजिस्टर हैं, जो रजिस्टर नहीं है, अगर वो 420 करती हैं तो कौन सा गलत है। तो यही पूरी स्टोरी जो मैं आपको बताया हूं। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि लोगों तक एक बातें पहुंचे कि भाई कभी भी ईसीएस जब बाउंसिंग चार्ज में अगर ऐसा कोई मैटर आता है तो आपको कदम उठाना चाहिए। दोस्तों अगर आपने लोन पेड कर दिया है तो कभी भी आपको डरना नहीं है। अगर आपके अकाउंट आपका माइनस है तो अकाउंट में दोस्तों आपको बैलेंस डालना ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखो उस लेडीज ने जो 2606 रुपए का जो एमआई था, इन्होंने पेटीएम से सारा एमआई क्लियर कर दिया। 4 एमआई इन्होंने एक साथ पेड किया है। आप डेट देख लो 16 सितंबर, फिर इसके बाद दूसरे का डेट है 29 जुलाई, फिर इसके बाद यहाँ पे देख लो 9 सितंबर, फिर यहाँ पे देख लो इसके बाद 16 सितंबर, फिर यहाँ पे देख लो आपके सामने 17 सितंबर, जो कि यहाँ पे एक और है जो कि इसका है 9 अक्टूबर। तो देख लीजिए सारे एमआई को पेड करने के बावजूद भी 420 फ्रॉड, कंपनी को पैसा मिल जाने के बाद कंपनी 420 कर रही है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करना। और दोस्तों अगर आपके संग ऐसा कभी अगर फ्रॉड कोई कंपनी करती है तो आप उसके खिलाफ दोस्तों कंज्यूमर कोर्ट में केस जरूर करना दोस्तों, क्योंकि एक पर्सन का अभी आपको फिलहाल में मैंने वीडियो में बताया था पिछली वीडियो में कि एचडीबी फाइनेंस ने एक कंपनी का ट्रक जो है उठा के ले गई थी लॉकडाउन में और उसने कंज्यूमर कोर्ट में केस किया था। कंज्यूमर कोर्ट ने 50,000 रुपए का फाइन लगाया उस कंपनी को। उसने 420 काम गलत किया, क्योंकि अभी लॉकडाउन में लोग कहां से एमआई पेड करेंगे। दोस्तों सरासर गलत है। दोस्तों ये है सच्चाई। कोरोना से लोग किसी हाल में अगर बच जा रहे हैं तो ये कंपनियां ईसीएस बाउंसिंग चार्ज करके नहीं छोड़ रही है। आखिरकार इंसान कैसे जिए, अपना खून अगर बेच दे तब भी इतना पैसा नहीं हो पाएगा उनको देने के लिए, जो इस तरीके का ये गलत काम कर रही हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा जो कंपनी है थोड़ा मैं उसके बारे में आपको और जानकारी मैं आपको शेयर कर देता हूं। दोस्तों इस कंपनी का आप सीईओ देख सकते हो, आप इनको पहचान लो अच्छे से। देखो ये मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे आप देख लो कि इनके चेहरे पे मुस्कान है। ये लोगों का ईसीएस बाउंसिंग चार्ज ये सारी चीजों को मैनेज करवा के और एक कितना खुश हैं और लोग यहाँ खून के आंसू रो रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ साफ ये बोल रहे हैं कि हम एनबीएफसी हैं। सारी चीजें देखो यहाँ पे बताई गई है। आप दोस्तों देखिए कि ये कितना ज्यादा ये 420 ये सब कंपनियां कर रही हैं। दोस्तों इनके कस्टमर केयर से बात करो तो ये बोलते हैं कि आपको तो कम चार्ज लगा। तो दोस्तों मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपका अगर लोन क्लोज हो गया, आपने लोन अगर क्लोज करवा दिया है, कोई कंपनी अगर आपके संग अगर ईसीएस अगर आपसे अकाउंट से काटती है, सबसे पहले दोस्तों कुछ सावधानियां मैं आपको बता रहा हूं, आपको नोट करना है। अगर दोस्तों आपके अकाउंट से अगर लोन पेड होता है और आपके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं रहता है, दोस्तों आप अगर आपका अकाउंट में अगर 4 महीने 5 महीने अगर बैलेंस नहीं रहा तो आप उस अकाउंट में दोस्तों पहले 150 रुपया डाल के चेक करो। अगर वो पैसा कंपनी काट लेती है तो आपको उसमें 1 रुपये भी नहीं डालना है, और तब तक नहीं डालना है जब तक आपका पूरा क्लियर ना हो जाए ये मैटर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप कभी भी अपने अकाउंट में पैसा तभी डालना जब आपका पूरा मैटर क्लियर रहे। अगर कोई कंपनी आपके अकाउंट में माइनस लगाई है, दूसरा अकाउंट खुलवा के यूज करो, बट उस अकाउंट में पैसा मत डालो, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप उसमें पैसे डालते रहोगे वो पेनल्टी काटते रहेंगे। दोस्तों यही तरीका है बचने का, और इनसे लड़ने के लिए आपको कदम से कदम मिला के दोस्तों आगे बढ़ना है।
और जितना हो सके दोस्तों कंज्यूमर कोर्ट में इनके खिलाफ केस करो दोस्तों, क्योंकि अगर आपके संग करेंगे तो ये इनका मन बढ़ता रहेगा और सभी के संग करते रहेंगे। दोस्तों ये है स्टोरी जो आपको शेयर किया हूँ लाइव प्रूफ के साथ। अगर किसी को शक होता है तो मुझे कमेंट करे, मैं उनको और प्रूफ शेयर कर सकता हूँ। ये है 420 कंपनियों का। तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे जरूर दोस्तों लाइक करना और शेयर करना। मेरे आपसे रिक्वेस्ट दोस्तों है इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करना, जो कि ये वीडियो कंपनी तक पहुंच सके कि 420 किस तरीके से कर रहे हैं। तो बस इतना ही कहना था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।